प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत गद्य पद्य सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 11 कस्सेसा भज्जा, यह किसकी पत्नी है, इस पाठ का अर्थ देखेंगे। यह पाठ प्राकृत गद्य साहित्य का एक अलौकिक और बहुत ही सुंदर कथा का यहाँ पर लेखन हुआ है। यह कथा बहुत प्रसिद्ध भी है और कई प्रकार से इसके कई वर्जन अभी तक अन्य अन्य भाषाओं में निकल चुके हैं। बहुत सुंदर कथा है। एक युवती की शादी होनी है और उसके विवाह के लिए 4 वर एक साथ उपस्थित हो जाते हैं और फिर क्या परिस्थिति सामने आती है, क्या होता है, किसकी वह पत्नी बन पाती है। बहुत अच्छा यहाँ पर वर्णन प्राकृत भाषा में हमें मिलता है। यह वह प्राचीन कथा साहित्य है जिससे सभी भाषाओं के या अन्य भाषाओं के कथा साहित्य का पल्लवन हुआ है। चलिए, तो ये कथा आपके सामने है। लगभग 3 वीडियो हमारे इसके बनेंगे इस पाठ को पूरा करने के लिए। इसमें आज हम पहला दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और तीसरे पैराग्राफ की कुछ लाइन और देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे अध्ययन की पद्धति। एक एक शब्द का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ। पाठ 11 कस्सेसा भज्जा। कस एसा, संधि विच्छेद कर लीजिए। कस एसा, स में छोटा आ और एसा का ए, तो अ और ए मिलकर ए हो गया। जो छोटा आ है उसको उसका लोप हो गया और ए बचा, तो उससे ये बना कस्सेसा भज्जा। कस किसकी, ऐसा यह, भज्जा भार्या यानी पत्नी। किसकी यह भार्या, किसकी यह पत्नी, यह किसकी पत्नी है, यह इस पाठ का शीर्षक हुआ। पैराग्राफ नंबर 1। हत्थिणा उरे नयरे सूरनामा रायपुत्तो नाणा गुण रयण संजुत्तो वसई। हत्थिणा उरे, हस्तिनापुर में, नयरे नगर में, हस्तिनापुर नामक नगर में। हत्थिणापुर, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर नामक नयरे नगर में। सूर नामा रायपुत्तो, सूर शूर, नामा नामक, शूर नामक, रायपुत्तो राजपुत्र, नाना गुण रयण संजुत्तो, नाना नाना अनेक, नाना नाना अनेक, गुण रयण संयुक्तो, गुण रूपी रयण रत्न से संयुक्तो संयुक्त, अनेक गुण रूपी रत्नों से संयुक्त, शूर नाम का राजपुत्र हस्तिनापुर नगर में वसई रहता है। वसई यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है, वसई रहता है। लेकिन ये कथा है और कथा में हमेशा भूतकाल का प्रयोग होना चाहिए, तो इस दृष्टि से वसई वर्तमान काल का होते हुए भी अर्थ जब हम कर रहे हैं, भावार्थ जब हम कर रहे हैं, तो उसका अर्थ हो जाएगा रहता था। तस् भारिया गंगाभिहाणा सीलाई गुण अलंकिया, सीलाई गुणालंकिया परम सोहग सारा। तस् उसकी, भारिया भार्या पत्नी। भज्जा शब्द का अर्थ भी भार्या है, पत्नी है, और भार्या इस शब्द का अर्थ भी भार्या यानी पत्नी है। दोनों शब्द यहाँ पर, किसी ने प्रश्न पूछा था कि बार बार हम देखते हैं प्राकृत साहित्य में एक ही शब्द के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग क्यों होता है। तो यह तो लेखक की अपनी रुचि होती है। लेखक एक ही एक शब्द का प्रयोग करेगा तो हमें ऐसा लगेगा कि इस लेखक के पास शब्दों की कमी है। आप प्राकृत भाषा पढ़ रहे हैं और प्राकृत भाषा इस विश्व की सबसे अधिक समृद्धशाली भाषा है। प्राकृत भाषा में सबसे ज्यादा शब्दों की संख्या है। अगर हम अन्य किसी भी भाषा से तुलना करें तो सबसे ज्यादा शब्दकोश, सबसे बड़ा शब्दकोश प्राकृत भाषा का आपको मिलेगा।
तो यहाँ पर भारिया यानी पत्नी, तस्य भारिया उसकी पत्नी, उसकी किसकी पत्नी? शूर नामक जो राजपुत्र है उसकी पत्नी। गंगाभिहाणा, संधि विच्छेद कर लें। गंगा प्लस अभिहाणा, बड़ा आ प्लस छोटा आ, गंगाभिहाणा, तो मिलकर हुआ बड़ा आ। गंगा अभिहाण, अभिहाणा अभिधान वाली, गंगा नाम वाली, अभिधान का अर्थ होता है नाम, गंगा नाम वाली। अब देखिए ऊपर लिखा सूरनामा, शूर नामक, और यहाँ अभिहाणा, नामा और अभिहाणा दोनों का अर्थ नामक यही है। गंगा अभिहाणा, गंगा नाम वाली, सीलाई गुण अलंकिया, यहां भी संधि विच्छेद देखना होगा। सील प्लस आई, आदि, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। गुण प्लस अलंकिया, छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। शील आदि गुणों से अलंकृत, सील आई, शील आदि गुणों से अलंकिया अलंकृत, शील आदि गुणों से अलंकृत वह गंगा नाम की भार्या यानी पत्नी थी। कैसी थी वो? परम सौभाग्य सारा, परम सौभाग्य का सार यानी श्रेष्ठ, सौभाग्य, परम सौभाग्य का श्रेष्ठपना उसमें था, मतलब परम सौभाग्यशाली थी। सुमई नामा तेसिम धूया, बहुत सरल सेंटेंस है। सुमई सुमति, सुमति नामा सुमति नाम वाली, तेसिम उनकी, धूया, धूया यानी पुत्री, उनकी पुत्री का नाम क्या था? सुमई, सुमति, सुमति नाम की उनकी धूया पुत्री थी। तेसिम यानी किसकी? वो शूर नाम का जो राजपुत्र है, और गंगा नाम की जो शील आदि गुणों से अलंकृत उसकी जो पत्नी है, इन दोनों की ही धूया यानी पुत्री, जिसका नाम है सुमई, सुमति। सा कम परिणाम वसवो, जणय जननी, भाया माउलेहिम, पुढ़ो पुढ़ो, पुढ़ो पुढ़ो वराणम दिन्ना। अब ये लाइन महत्वपूर्ण है और इसी लाइन से आपको सारी कथा का पूरा प्लॉट, पूरा सीन क्रिएट हो जाएगा। सा वह, कम परिणाम वसवो, सा यानी वह जो सुमई नाम की कन्या पुत्री है, सा वह, कम परिणाम वसो, कर्म के परिणाम वश, कर्म के फल के अनुसार, कर्म की फल की विचित्रता के कारण, कर्म के फल के वश से, जणय जनक, जननी जननी, भाया भाई, माउलेही और माउल, माउल का मतलब मामा, इनके द्वारा, जणय जननी भाया माउलेहिम, इसमें पूरे में तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है, माउलेहिम, इनके द्वारा, जन पिता माता भाई और मामा के द्वारा, पुढ़ो पुढ़ो पृथक पृथक, अलग अलग, वराणम वरों के लिए, वरों के लिए, दिन्ना दी गई। दिन्ना यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। सा दिन्ना वह दी गई, वह कन्या दी गई, किसको दी गई? वराणम वरों को दी गई, किसके द्वारा दी गई? जनक जननी भाया माउलेही, पिता माता भाई और मामा के द्वारा, इन चारों के द्वारा अलग अलग वो दी गई। कितना अपन कह सकते हैं ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? पिताजी कहीं बाहर गए, उन्होंने बोल दिया कि हाँ ये वर श्रेष्ठ है, मैं अपनी कन्या इसको दूंगा। माताजी कहीं दूसरी जगह गई, उन्होंने वैसा बोल दिया। भाई कहीं तीसरी जगह गया, ऐसा बोल दिया। और मामा कहीं और गए, उन्होंने शादी फिक्स कर दी। चारों ने अलग अलग जगह शादी फिक्स कर दी। आगे देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। चौरो वी ते वरा एगम्मी चेव दिणे, परिणेयुम आ गया, परोपरम कलहम कुणंती। चौरो वी वर, चौरो वी ते वरा, ते यानी वे, चौरो चार, वी भी वरा वर, वे चारों भी वर, चारों दूल्हे, चारों की बारात, चारों लोग, चारों जो वर हैं वो अपनी बारात लेकर आ गए। चौरो वी ते वरा, चारों भी वे वर,
एगम्मी चेव दिने, प्रॉब्लम कहाँ हो गई? एगम्मी चेव दिने, एगम्मी एक, चेव ही, दिने दिन में, एक ही दिन में। एगम्मी और दिने इन दोनों में सप्तमी एक वचन का प्रयोग है। एक ही दिन में। परिणेयुम, परिणय करने के लिए, ले जाने के लिए, विवाह करने के लिए। परिणेयुम यहाँ पर त्वर्थक दंत का उम प्रत्यय लगा हुआ है। परिणेयुम, परिणय करने के लिए, विवाह करने के लिए। आ गया, आ गई, आ गया जो है वो भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। एक ही दिन वो चारों के चार वर विवाह करने के लिए आ गया, आ गए। फिर क्या हुआ? परोपरम कलहम कुणंती, परोपरम परस्पर, कलहम कलह कुणंती करते हैं। कितना सरल है। प्राकृत भाषा यदि आप सीखना चालू कर दें, पढ़ना चालू कर दें, तो एक एक शब्द समझ में आता है। परोपरम परस्पर, कलहम कुणंती, कलह करते हैं। कुणंती यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का प्रयोग है, इंती प्रत्यय लगा हुआ है। कुणंती करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा, क्योंकि चारों आ गए और चारों से कहा गया था। एक ने कहा कि मुझे तो पिताजी ने कहा, एक ने कहा मुझे माताजी ने कहा, एक ने कहा भाई ने कहा, एक ने कहा कि मामा ने मुझे कहा है। चारों लोग आकर झगड़ा करने लगे। तौ तेसिम विषमे संगामे जायमाणे बहुजनक्षयं दठूण अगम्मी पविट्ठा सुमई कन्ना। बहुत जल्दी जल्दी कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तौ तब, तौ तब, तेसिम विषमे संगामे, तेसिम उनके, उन चारों वरों के, चारों दूल्हों के, विषमे संगामे, विषम संग्राम में, विषम संग्राम, संग्राम यानी युद्ध में, जायमाणे, जायमाणे यानी होते हुए, उन तेसिम उनके विषम संग्राम के होते हुए, विषम संग्राम यानी युद्ध, विषम युद्ध के होते हुए चारों लोग युद्ध करने लग गए। यहाँ जायमाणे, माण प्रत्यय लगा हुआ है, वर्तमान काल, वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। वर्तमान कृदंत में अंत और माण ये दो प्रत्यय लग सकते हैं, यहाँ माण प्रत्यय का प्रयोग है। जायमाणी होते हुए, विषम संग्राम के होते हुए यानी उस समय पर, बहुजन खयम, बहुजन बहुत से जन यानी लोगों के, क्षय, क्षय को दठूण देख कर, बहुत से लोगों के क्षय को यानी मरण को दठूण देख कर। दठूण भी यहाँ पर संबंधक भूत कृदंत का अनियमित प्रयोग है, देखकर। अगम्मी पविट्ठा सुमई कन्ना, सुमई कन्ना जो सुमति नाम की कन्या थी, कन्ना, कन्ना यानी कन्या, सुमति नाम की कन्या, अगम्मी पविट्ठा, अगम्मी, अगिम्मी, अगिम्मी छोटी की मात्रा है, अगिम्मी, अग्नि में, पविट्ठा प्रविष्ट हुई, अग्नि में प्रवेश कर दिया, अपने आप को उसने जला दिया कि मैं नहीं रहूंगी तो ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मेरे निमित्त से बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्षय हो रहा है, नाश हो रहा है, रक्तपात हो रहा है। पविट्ठा प्रविष्ट हुई, पविट्ठा यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। अब तो स्टोरी बहुत सैड हो गई। तीये समम निविड नेहेण एगो वरोवी पविट्ठो। अब ध्यान से देखते जाइएगा। तीये समम, तीये यानी उसके, समम साथ, उसके साथ, उस कन्या के साथ, उस सुमति नाम की कन्या के समम साथ, निविड नेहेण, निविड अत्यधिक, नेहेण नेह यानी स्नेह होने से, अत्यंत स्नेह होने से, एगो वरो एक वर, एगो एक वरो वर, भी पविट्ठो प्रविष्ट हो गया, एक वर भी उसके साथ में अग्नि में प्रविष्ट हो गया। उसने देखा कि ये कन्या अग्नि में प्रविष्ट हो गई है, तो वह भी अत्यधिक स्नेह के कारण अग्नि में प्रविष्ट होगा। यहाँ भी पविट्ठो भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। एगो, ठीक है, चार वर थे। अब ध्यान दीजिएगा, पहला वर तो क्या हुआ, उस कन्या के साथ अग्नि में प्रविष्ट हो गया, मतलब वो भी मरण को प्राप्त हो गया। एगो अठीणी गंग पवाहे,
खिवियुम गौ, एगो एक, एक वर, अठीणी अस्थियों को, गंग पवाहे गंगा के प्रवाह में, खिवियुम छोड़ने के लिए, गौ गया। एक बार क्या हुआ, अस्थियों को गंगा के प्रवाह में, खिवियुम छोड़ने के लिए, गंगा के प्रवाह में डालने के लिए, खिवियुम यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है, यह हितवर्थक कृदंत का प्रयोग है। खिवियुम छोड़ने के लिए, गौ गया, गौ भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। एक वर अस्थियों को गंगा प्रवाह में छोड़ने के लिए गया, ये दो वर हो गए। एगो चिया रखम तथेव जल पूरे, खिवियूण तद्दुखेणम मोह महागह गहियो, महियले हिंडई। एगो एक, तीसरा जो वर था, एगो एक, चिया रखम, चिया चिता, चिया चिता, चिता की रखम राख को, रखम मतलब राख, एगो एक चिया रखम चिता की राख को, तथेव वहीं पर, तथेव का संधि विच्छेद देख लें, तथ प्लस एव, था में छोटा आ, एव का ए, आ और ए मिलकर ए ही रह गया, आ का लोप हो गया, तथेव, तथ यानी वहीं, वहां, एव यानी ही, वहां ही, वहीं पर ही, जल पूरे जल के पूर्व में, मतलब जल के बहाव में, चिता की राख को वहीं जल के पूर्व में, जल के प्रवाह में, खिवियूण छोड़कर, डालकर, खिवियूण भी यहाँ पर ऊण प्रत्यय लगा हुआ है, संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। खिवियूण छोड़कर, तद दुखेणम उसके दुख से, दुखेणम ये तृतीय एक वचन का प्रयोग हुआ, तद दुखेणम उसके दुख से, मोह महागह गहियो, मोह रूपी महाग्रह से गहियो, ग्रहित, ग्रहा हुआ यानी ग्रस्त, मोह रूपी महाग्रह, ग्रह आप समझ गए होंगे, जैसे 9 ग्रह होते हैं या जितने भी ग्रह होते हैं, उसमें ये महाग्रह है, बहुत बड़ा ग्रह है, वो है मोह। मोह रूपी महाग्रह से जो गहीय यानी ग्रहित है, ग्रस्त है, यहां पर गहियो भूतकालिक कृदंत का नियमित प्रयोग है। मोह रूपी महाग्रह से ग्रसित यानी पकड़ा हुआ, महियले महितल पर, महियले महितल पर, हिंडई भ्रमण करता है, भटकता है, हिंड क्रिया का अर्थ हुआ भटकना, हिंडई भटकता है, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग है। तीसरे नंबर का जो वर था वो चिता की राख को वहीं पर जल के प्रवाह में छोड़कर, उसके दुख में दुखी होता हुआ, मोह रूपी महाग्रह से ग्रसित हुआ वह मही तले यानी यहीं यहां वहां पृथ्वी पर, हिंडई भ्रमण करता रहता है, भटकता रहता है, मतलब अपन कह सकते हैं जैसे पागल सा हो गया और यहां वहां भटक रहा है। चौथो, तथेव ठियो तम ठाणम रखंतो पई दिणम, एगम अन्न पिंडम मुअंतो कालम गमेई। चौथो, चौथा, चौथा वर्ग जो था, तथेव ठियो, तथेव का भी वैसे ही संधि विच्छेद कर लें, तथ प्लस एव, तथेव वहीं पर, ठियो स्थित हुआ, चौथा जो वर्ग था वो वहीं स्थित हो गया, वहीं रुक गया, वहीं ठहर गया। ठियो भी यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। चौथो तथेव ठियो, चौथा वर वहीं पर स्थित हो गया। तम ठाणम रखंतो, तम यानी उस, ठाणम स्थान को, रखंतो रक्षा करता हुआ, उस स्थान की रक्षा करता हुआ, जिस स्थान पर वह युवती अग्नि में प्रविष्ट हुई, उस स्थान की रक्षा करता हुआ वहीं पर ठियो ठहर गया। रखंतो वर्तमान कृदंत का प्रयोग है, आधना और ता ये अंत प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। उस स्थान की रक्षा करता हुआ, क्या करता था वो, पई दिनम, पई प्रतिदिनम, प्रतिदिन, एगम अन्न पिंडम, संधि विच्छेद देख लें, एगम आधा माँ, अन्न पिंडम आ, आधा माँ और आ मिलकर माँ पूरा हो गया, एगम अन्न पिंडम एक अन्न के पिंड को, एक अन्न के पिंड को मतलब अग्नि को प्रज्वलित रखना है, तो उस जलती हुई अग्नि में रोज क्या करता था, उस अग्नि को जलता हुआ रखने के लिए, उस स्थान की रक्षा करने के लिए रोज एक अन्न का पिंड उस अग्नि में डालता जाता था, जिससे वह अग्नि ना बुझे। एगम अन्न पिंडम मुअंतो,
मुअंतो छोड़ता हुआ। मुअंतो भी यहाँ पर वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। रखंतो मुअंतो रक्षा करता हुआ, मुअंतो छोड़ता हुआ, उस स्थान की रक्षा करता हुआ, और पैदिणम प्रतिदिन एक अन्न पिंड को उसमें छोड़ता हुआ, कालम काल को, समय को, गमेई बिताता है। गमेई यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है। गमेई बिताता है, समय को बिताता है। ये चारों वर चार काम पर लग गए। पहला तो मरण को प्राप्त हो गया, उसी अग्नि में समाहित हो गया। दूसरा, अस्थियों को गंगा प्रवाह में डालने के लिए चला गया, गंगा के पास, गंगा घाट पे जहां भी जाना है। तीसरा, यहां वहां भटकता रहा, उसने चिता की राख को वहीं पर जल के प्रवाह में छोड़ दिया और यहाँ वहां भटक रहा है। और चौथा जो है वो उस स्थान की रक्षा कर रहा है और रोज एक अन्न का पिंड उस अग्नि में डालता जा रहा है, जिससे वह अग्नि वैसी ही प्रज्वलित बनी रहे। चलते हैं, 2-3 लाइनें और देख लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 3, तीसरा पैराग्राफ। अह तय्यो नरो महीयलम भमंतो कत्थविगामे रंधन घरम्मि भोयणम करावियूण जीमियुम उविविट्ठो। अह, अब इसके बाद, इसके आगे, तय्यो नरो, तय्यो तीसरा, तृतीय तीसरा, नरो नर, तीसरा नर, तीसरा मनुष्य यानी तीसरा वर, महीयलम भमंतो, महीतल पर भमंतो भ्रमण करता हुआ। कहानी में फिर ट्विस्ट आने वाला है। महीयलम भमंतो, महीतल पर भमंतो भ्रमण करता हुआ, भटकता हुआ। भमंतो यहाँ पर वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। कत्थवि गामे, कत्थ वी, कत्थ किसी भी, किसी भी गामे ग्राम में, किसी भी गांव में, मतलब किसी भी नाम के गांव में। रंधन घरम्मी, रंधन घर में, रंधन का मतलब होता है जहां पर भोजन बनाया जाता है। तो रंधन घर, घर यानी पाक गृह जिसे कह सकते हैं, या भोजनशाला कह सकते हैं, जहां पर भोजन बनता है, उसको कहते हैं रंधन घर। भोजन गृह में, पाक गृह में, भोयणम कराव्यूण, भोयणम भोजन को, कराव्यूण करवाकर, मतलब भोजन को करवाकर यानी भोजन को बनवाकर। कराव्यूण यहाँ पर कर क्रिया से प्रेरणार्थक आवी प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है, और फिर संबंधक भूत कृदंत का ऊण प्रत्यय लगा हुआ है। तो करके और करवा के, मतलब भोजन को बनाकर या बनवाकर। तो यहाँ प्रेरणार्थक है तो बनवाकर, भोजन को बनवाकर। जीमियुम उविट्ठो, जीमियुम जीवन के लिए, भोजन के लिए। यहाँ पर हितवर्थक कृदंत का प्रयोग है, प्रत्यय लगा हुआ है। जीमियुम भोजन के लिए, उविट्ठो बैठा, भोजन करने के लिए बैठा। भोजन को बनवाकर मतलब किसी भोजनशाला में गया, उसने पैसे दिए कि हमारे लिए भोजन बनाइए, और फिर भोजन करने के लिए वो उविट्ठो बैठा। उविट्ठो यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। फिर क्या हुआ? तस् घर सामिणी परिवेशई, तस् उस, उसके लिए, तस् उसके लिए, घर सामिणी घर की स्वामिनी, मतलब जो घर की स्वामिनी थी, भोजनशाला की स्वामिनी थी। परिवेशई परोसती है, परिवेशई परोसती है। परिवेशई यहाँ पर वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का ई प्रत्यय लगा हुआ है। उसके लिए घर की जो स्वामिनी थी वह परोसती है। तया तीये लहुपुत्तो अईव रोई, तया तब, तीये उसके, लहुपुत्तो लघु पुत्र, उसका जो लघु पुत्र था, तया तब तीये उसका, लघुपुत्तो लघु पुत्र, अईव अतीव बहुत ज्यादा, रोई रोता है, रोई रोता है। यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग है। रो अ ये क्रिया हो गई, रो अ अंत में छोटा अ है, और ई प्रत्यय वर्तमान काल का लगा है। अंत्य स्वर परिवर्तन के रूप में आ के स्थान पर ई हो गया है, तो इसलिए बन गया रो ई, रोता है। उसका जो सबसे छोटा पुत्र है वो रोता है। तौ तीये रोस परवसम गयाए, सो बालो जलड़म्मि खिवियो। ये लाइन बहुत ज्यादा कष्टकारी हो सकती है। तो तब, तीये उसके द्वारा,
रोष परवशम, रोष के परवश होकर, रोष यानी गुस्सा, क्रोध, क्रोध के कारण, क्रोध से परवश होने से, गयाए होने पर, ठीक है ना। रोष परवशम गयाए, रोष से परवश हुई उसके द्वारा, तो गयाए तीये, ये गयाए का विशेषण हो, गयाए जो है वो विशेषण हो गया तीये का, तीये यानी उसके द्वारा। कैसे है उसके द्वारा? रोष ने जिसको परवश कर दिया है, ऐसे उसके द्वारा। गयाए यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। रोष से परवश हुई उसके द्वारा, सो बालो, वह बालो, वह बालक, वह सबसे छोटा पुत्र, जलनम्मी, जलन, जलन का मतलब है ज्वलन, ज्वलन का मतलब है अग्नि, जलनम्मी, अग्नि में, खिवियो, क्षिप्त कर दिया गया, छोड़ दिया गया, अग्नि में डाल दिया गया। खिवियो, खिवियो यहाँ पर भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। खिवियो यानी छोड़ दिया, जलन, जलन यानी ज्वलन में, अग्नि में छोड़ दिया गया। जहां पर चूल्हा था, अग्नि में भोजन पक रहा था, उसी में उसने अपने छोटे पुत्र को उठाया और गुस्से के कारण अग्नि में डाल दिया। अब आगे क्या होगा? कहानी बहुत रोचक और बहुत आगे सुनने लायक हो गई है। तो इसका दूसरे एपिसोड में अपन आगे चलेंगे, 2 और 3, इन 3 एपिसोड में हमारी ये पूरी कथा समाप्त हो जाएगी। आपको बहुत रुचि उत्पन्न हो रही होगी, एक एक शब्द ऐसा लग रहा होगा कि हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। आपके सामने 5 क्वेश्चंस भी आए हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। आप सभी को प्राकृत भाषा के प्रति रुचि बढ़ रही है, धीरे धीरे पढ़ने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हमारे जो पुण्यार्जक, स्पॉन्सर्स और प्रचारक हैं, सभी को धन्यवाद। आप सभी को जय जिनेन्द्र।